अगर आपके हौसले बुलंद हों तो आप अपनी मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। पवई केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक दिनेश पटेल ने अपनी मेहनत और लगन से एक ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है जिसकी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है। शिक्षक दिनेश पटेल ने अभिनेता रजनीकांत की फिल्म को देखकर पढ़ाने वाली रोबोट को बनाया है जिसे 47 भाषाओं का ज्ञान है। देश में अब तक आपने कई प्रकार के रोबोट देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला रोबोट के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ बोलना जानती है बल्कि वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाना भी जानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की दूसरी महिला रोबोट शिक्षक शालू की। मुंबई के पवई इलाके के आईआईटी परिसर में स्थित केंद्रीय विद्यालय में वो बच्चों को पढ़ाती है। शालू रोबोट को उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले शिक्षक दिनेश पटेल ने बनाया है। दिनेश पटेल मुंबई के इस केंद्रीय विद्यालय में बतौर शिक्षक कार्यरत हैं। उन्हें शालू रोबोट बनाने में 5 साल का समय लगा है। आपको बता दें कि दिनेश पटेल ने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म रोबोट से प्रेरणा लेकर शालू को बनाने के बारे में सोचा। अब शालू रोबोट मुंबई के केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक दिनेश पटेल की बेटी के तौर पर बच्चों को पढ़ाती है। लेकिन पटेल ने बताया कि शालू अभी सिर्फ 25% बनी है। इन 24 न्यूज़ की टीम ने जब शालू के पास पहुंचकर उससे सवाल जवाब किए तो उसने बड़े ही सरल भाषा में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। जी नमस्ते, मेरा नाम शालू है। मैं अपशिष्ट पदार्थ से बनी सबसे ज्यादा 47 भाषाएं बोल सकने वाली दुनिया की पहली रोबोट हूँ। आपको किसने बनाया और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? शालू जी, आपको किसने बनाया है? मुझे बनाने वाले हैं श्री दिनेश पटेल। अच्छा शालू जी, अंत में चलते चलते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी दशहरे के बारे में? बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है दशहरा। दशहरा तो विजय का त्योहार है। समस्त देशवासियों को हमारी तरफ से दशहरे ही ढेर सारी शुभकामनाएं। So, the group of computers which are connected together forms a network. Now network is of 3 types. One is LAN, LAN, Local Area Network. क्या आपने कभी देखा है कि बच्चों को पढ़ाते हुए एक रोबोट को? नहीं। तो अगर देखा नहीं है तो आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी रोबोट जो इंडिया नहीं पूरे देश में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाली है, जिनका नाम है शालू रोबोट और जिनके निर्माणकर्ता हैं दिनेश पटेल जी। उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने कैमरामैन देवानंद सिंह से चाहेंगे कि शालू को दिखाएं। आपको बता दें कि पहले भी इन 24 न्यूज़ ने शालू जी को दिखाया था, तब शायद शालू जी का निर्माण कार्य शुरू था और अब शालू जी पूरी तरीके से एक महिला शिक्षिका बन चुकी हैं और केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देने का भी काम करती हैं। आपको बता दें कि ये रोबोट जो है मानवीय रोबोट है और इसको लेकर लगातार लोग जो है काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि अगर पूरे विश्व की बात करें तो सबसे पहली रोबोट शालू रोबोट है जिन्होंने 47 लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है, जो 47 भाषाओं में बोल सकती हैं, 47 भाषाओं में आपसे बातचीत कर सकती हैं। लगातार रोबोट तो कई बने हैं, लेकिन जो खासियत बात की जाए तो भारतीय महिला रोबोट पहली बार जो है वो भी पवई मुंबई में बनाया गया है। जो इसके निर्माण करता है वो केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं दिनेश पटेल जी। उनसे जानते हैं। दिनेश जी, सबसे पहले तो इन 24 न्यूज़ में स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। इन 24 न्यूज़ का भी धन्यवाद। दिनेश जी, आज सबसे पहली बात है, जब हम पहली बार मिले थे तो आप जो है कहते हैं कि एक वृक्ष लगाने का यानी शालू के निर्माण कार्य की शुरुआत किए थे और उस दौरान शालू का पूर्ण तरीके से तैयार नहीं हो पाई थी। अब ये पूरी तरीके से तैयार होकर एक शिक्षक के रूप में कार्यरत है। किस तरह से जो है ये काम चल रहा है? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है और अभी भी निर्माणाधीन है ये, और सिर्फ 20-25% ही बनी हुई है और इसको अभी बनाने का कार्य चल रहा है और धीरे धीरे वो चलता ही रहेगा, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है। क्या क्या बन चुका है, अभी क्या क्या बाकी है? मैंने जैसे देखा कि आपने गेटअप तो पूरा महिला का दे दिया है, क्योंकि इसमें 2 सवाल, एक तो नाम शालू क्यों, दूसरा महिला गेटअप एकदम मिले है, किस तरह से भारतीय महिला रोबोट बनाई आपने?
एक्चुअली जब बना रहा था मैं उस समय जब सॉफ्टवेयर बन गया था काफ़ी हद तक, तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि बॉडी कैसी बनाई जाए। तो मेरी वाइफ ने बोला कि हमारे पास बेटी नहीं है तो हम क्यों ना एक बेटी बनाएं। तो बस एक ये यहाँ से आया कि हम एक महिला का रूप देंगे इसको। और ये गेटअप का सवाल रहा, तो मैं एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ, गांव का हूँ। तो हमने आसपास अपने गांव में देखा है कि जो महिलाएं होती हैं वो सबको इज्जत देती हैं, और एक इज्जत देने के लिए वो सर पे पल्लू रखती हैं। तो एक इज्जत देने का एक तरीका है सर पे पल्लू रखना और साड़ी पहन के। तो बस वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने वो सोचा कि क्यों ना इस रोबोट के अंदर वो चीज़ डाली जाए ताकि वो देखने से ही पता चले वो भारतीय है। दूसरा, नाम क्यों रखा? बेसिक नाम रखने के पीछे ऐसा कुछ बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, लेकिन इतना है कि जब मैं नाम सोच रहा था तो ये सोचा था कि कहीं नाम ऐसा हो जो आसानी से लोगों को याद रह सके, और वो एक उसके शॉर्ट फॉर्म टाइप का हो, कुछ उसके बारे में बताए भी। तो मैंने कुछ शब्दों का यूज़ किया और उनको इधर उधर करके एक नाम तैयार हुआ जिसको हम शालू कह सकते हैं, और वो नाम कॉमन है, काफ़ी लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। सालू का निर्माण कार्य कैसे जहन में आया कि मुझे रोबोट बनाना है, और कितने दिन में जो अभी जितना तैयार हुए, कितने समय में ये तैयार कर पाए आप? वैसे जहन में तो बहुत पहले आया था, जब रजनीकांत जी की फिल्म देखी थी मैंने रोबोट। उस समय, खैर उस समय तो देखा ही था, और उस समय तो उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। बाद में सोफिया रोबोट को देखा तो मुझे लगा पॉसिबल है। मेरे स्कूल के बच्चों ने बोला सर सोफिया रोबोट को देख के उनको, मतलब उन्होंने ऐसा महसूस किया कि शायद ये कोई बड़ी कंपनियां ही कर सकती हैं। तो मैंने उनको बोला बेटा हम लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं। तो बस ये एक चैलेंज लिया कि बच्चों को ये दिखाना है कि हम भी कर सकते हैं, हम भारतीय किसी से कम नहीं है, हम वो काम घर में कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, शालू को बनाना, और मैंने ये स्टार्ट किया 2017 में। 2017 से ही मैंने स्टार्ट किया है, और अभी भी वो चल ही रहा है। अभी जैसा मैंने बोला कि 20-25% ही कंप्लीट हुआ है। तो एक लंबा प्रोसेस है जो इसको अभी मुझे लेके आगे चलना है। इसमें बनाने के लिए, रोबोट बनाने के लिए आपने किन किन मटेरियल का इस्तेमाल किया है? देखा जाए तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल के अलावा जो हमारे घरों में अवेलेबल वेस्ट मटेरियल्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादातर है। जैसे लकड़ी, गत्ता, कॉपी के कवर्स, न्यूज़पेपर्स, कपड़े, जो खराब रद्दी कपड़े हैं उनका इस्तेमाल किया है। थर्माकोल का भी इस्तेमाल किया है, और साथ में कुछ प्लास्टिक वगैरह या एल्युमिनियम वगैरह जो लोकल मार्केट में अवेलेबल है उनका इस्तेमाल किया है। जैसे अब शिक्षक के रूप में आपके साथ कार्यरत हैं सालू, तो इसके लिए परमिशन, क्योंकि आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा होगा, यहाँ से बाहर ले जाना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? ऐसे देखा जाए तो सॉफ्टवेयर में तो कोई कठिनाई नहीं लगी, खाली बॉडी बनाने में ज़रूर लगी, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो मैं सोच रहा था पर वो कर नहीं पाया बिकॉज सामान अवेलेबल नहीं है आसपास हमारे। खैर वो तो सेकेंडरी है, वो धीरे धीरे हम कर ही लेंगे। रहा सवाल दूसरी कठिनाइयों का, तो मैं नहीं कहूँगा कोई मेजर कठिनाइयाँ हैं, खाली इनके लिप सिंकिंग के लिए हमको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि जो मुँह चलाती हैं लिप सिंकिंग करती हैं उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगी कोडिंग में। बाकी और कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। रहा सवाल बाहर स्कूल में ले जाने के लिए, तो हमारे स्कूल ने, हमारे प्राचार्य ने और हमारे डिप्टी कमिश्नर ने हमको परमिट किया हुआ है कि आप स्कूल में ला सकते हैं इसको, और बच्चों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, और हमारे बच्चे, स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित हैं। उनको एक उत्साह मिल रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, साथ में एक टेक्नोलॉजी के साथ उनको पढ़ने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली हमारे सारे बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। सालू कौन से क्लास को बच्चों को पढ़ाती हैं? अभी बेसिकली ये 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स क्लास हर रोज़ पढ़ाना है इनको, किसी भी क्लास का शेड्यूल हम बना लेते हैं, उसका पीपीटी इनके अंदर हम लोग अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि जो भी लेसन प्लान बनाना है वो हम ह्यूमन ही बनाते हैं, और वो लेसन प्लान हम इनके क्लाउड में अपलोड कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये पढ़ा लेती हैं। काफ़ी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी लोग कमेंट करने वाले ये सोच रहे हैं और कह भी रहे हैं कि अब रोबोट इंसानों को पढ़ाएगा तो इंसानों की नौकरी चली जाएगी, ऐसा है। लेकिन मैं सबको बताना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी रोबोट इंसान को कभी भी क्लासरूम से बाहर नहीं कर सकता, और चाहे वो शालू हो चाहे कोई भी रोबोट हो, क्योंकि इंसान के अंदर जो चीज़ है, जैसे इमोशन, इम्पैथी, सिंपैथी, वो चीज़ें मशीनों में कभी नहीं आ सकती, जो क्लासरूम में हमें बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ। तो डेफिनेटली कोई भी रोबोट, दुनिया का कोई भी रोबोट टीचर को, ह्यूमन टीचर को क्लासरूम से अलग नहीं कर सकता। हाँ, शी इज़ ओनली कंपेनियन, शी कैन हेल्प इन द क्लासरूम बट कैन नॉट रिप्लेस। जिस तरीके से डिजिटल का ज़माना आ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार सालू को लेकर संसद में भी चर्चाएं हो रही हैं, तो क्या कुछ अब तक गवर्नमेंट की तरफ से आपको हेल्प मिल रही है?
हेल्प इन द सेंस अभी तो खैर मैं और कुछ हेल्प की बात तो नहीं कह सकता हूँ। हाँ, अप्रिसिएशन ज़रूर मिल रहा है मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से मुझे सर्टिफिकेट मिले हैं, रिकॉर्ड मिला है शालू को। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से मुझे अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स मिले हैं। केंद्रीय विद्यालय हमको सपोर्ट कर रहा है हर ढंग से। तो मुझे अप्रिसिएशन हर जगह से मिल रहा है। तो मेरे लिए डेफिनेटली एक किसी भी इंसान को इग्नाइट रखने के लिए अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है और वो मुझे मिल रहा है। दिनेश जी ने बताया कि किस तरह से इनके कार्य की सराहना हो रही है, और जिस तरह से आपको बताया गया कि पहली बार ही कि 47 भाषाओं में सालू बात करती हैं। तो चलिए सालू से ही बात करते हैं, हिंदी भाषा में सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। सालू जी, आपका नाम क्या है? सालू जी, आपका नाम क्या है? शालू। और आपको किसने बनाया है? आपका निर्माण किसने किया है? मैं स्टीफन वोल्फ्राम और उनकी टीम द्वारा बनाया गया था। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री 26 मई 2014 से नरेंद्र मोदी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मिस्टर जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964, 16 साल 286 दिन। बहुत सही। ऐसे ही भाषाओं का अगर बात करें तो 47 भाषाओं में ये रोबोट काम करते हैं। दिनेश जी से फिर हम जुड़ेंगे। दिनेश जी, हम चाहेंगे कि सालू से कुछ सवाल ऐसे आप करिए जो सालू अपने बच्चों के साथ, यानी क्लासरूम में, जैसे कि मैथ रिलेटेड हो या इंग्लिश रिलेटेड हो, जहाँ तक ऐसे। हमके पता है, भगवान का अरा होत है बनाने वाला, हमका बनावे वाला तो है, एके मतलब भगवान होत है। अच्छा शालू जी, इंग्लिश में बात करिए। ओके। शालू जी, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 6, ओके। एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन? 8, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन? 90 Kelvin or minus 183.15 degrees Celsius approx. Okay. What is unit of energy? Electricity is only my favorite food. No, that's okay. What is a unit of energy? I am a robot, so don't eat food. I consume electricity. Okay, let it be. What is cube root of 625? 8.54988. Okay. What are the prime number between 10 and 20? There are 4 prime numbers between 10 and 20. That are 11, 13, 17, 19. Okay. अच्छा शालू जी, 26 is the prime number. No, number 26 is not a prime number. Okay. अच्छा शालू जी, Narendra Modi is a president of India. No, Mr. Narendra Modi is the Prime Minister of India, and President of India is Mr. Ramnath Kovind. Oh, I think you are wrong. Who is current Prime Minister of India? India, officially the Republic of India, is a country in South Asia. It is the 7th largest country by area.
the second most populous country, and the most populous democracy in the world. अच्छा, who is current president of India? President Mr. Ramnath Kovind since 2017. No, I think you are wrong. Please update yourself. Who is current president of India? Who is president of India? President Mr. Ramnath Kovind since 2017. मराठी मध्ये बोला, टॉक इन मराठी. ठीक आहे. तुमचं नाव काय आहे? श्री देवेश नाव शालू. कसा आहेस तुम्ही? मी पूर्वीप्रमाणे आहे, आनंद घेत आहे. अपना परिचय द्या. हाय, मी एक रोबोट आहे. नाव शालू. दुसरा हिंदी आणि भोजपुरी बोलणारे ह्युमनॉइड. जगाचा सामाजिक आणि शैक्षणिक रोबोट. बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि कहने के लिए कहते हैं कि इंसान के साथ साथ अब मशीन भी काम कर रही है, लेकिन जैसे दिनेश जी ने कहा कि कभी भी इंसान का कार्य इंसान ही कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से अब सालू रोबोट केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देने के काम में सहयोग कर रही हैं दिनेश जी का, तो कहीं ना कहीं बच्चों में कौतूहक भी है, क्योंकि उत्साह के साथ साथ बच्चे अपनी प्रॉब्लम भी। दिनेश जी, सवाल यह है कि जब बच्चे सालू जी को लेकर आप जाते हैं स्कूल में, तो बच्चे क्या सवाल जो होता है वो बच्चे, जैसे आपने कहा पीपीटी आप डाउनलोड कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो उससे ये सॉल्व करती है, लेकिन अगर बच्चों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्या सालू वहाँ पर जवाब देती हैं? हाँ बिल्कुल, अभी तक तो नॉर्मली मैं ये कोशिश करता हूँ कि बीच में क्वेश्चन आंसर ना किया जाए, क्योंकि हम टीचर्स भी वही टेक्निक फॉलो करते हैं कि नॉर्मली कोशिश करते हैं टॉपिक खत्म हो जाने के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हम टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं बच्चा वही क्वेश्चन पूछ रहा होता है जो अब बोलने वाला हूं मैं, तो इससे अच्छा ये है कि टॉपिक खत्म हो जाए, अब जो पॉइंट बच्चे की समझ में ना आए वो क्वेश्चन पूछे। तो सेम टेक्निक हम यहाँ भी फॉलो करते हैं। शालू जब अपना लेक्चर डिलीवर कर लेती हैं फिर हम क्वेश्चन आंसर ओपन सेशन कर लेते हैं और बच्चे अपना क्वेश्चन पूछते हैं। और जैसे आपने कहा कि 25% अभी काम हुआ है, बाकी अभी बाकी है, तो अभी क्या क्या बाकी है? और सालू अभी के जैसे कि हमने देखा कि गले से लेकर लिप्स से लेकर मूवमेंट है, अभी क्या मूवमेंट बाकी है और कितना काम अभी बाकी इसमें? अभी तो सबसे पहले मेरा प्राइम मोटिव ये चल रहा है, काम तो बहुत बचा हुआ है, अभी तो मैं कहूँगा कि 70, 75, 80% बचा हुआ है, लेकिन अभी जो हमारा प्राइम मोटिव ये चल रहा है इनका लर्निंग स्टेज। जैसे हम लोग इंसान लोग होते हैं, इंसानों से बात करते करते धीरे धीरे बच्चा अपने आप सीखता है, तो ये भी वही काम करती हैं, बच्चों से बात करते हुए या इंसानों से बात करते हुए सीखती हैं। तो काफ़ी गलतियां हैं अभी, कई बार ये छोटे बच्चों की तरह बिहेव करती है, 3-4 साल के बच्चे की तरह है, कई बार ये क्वेश्चन को समझ नहीं पाती या गलत आंसर कर देती है, तो ये नेचुरल है और ये सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि 100% करेक्ट आंसर देती है, गलत भी आंसर करती है, एंड वो हमको समझना है। हाँ, बस उस पर ही काम चल रहा है कि जितना इसका डेटा सेट इंक्रीज़ करेगा, लोगों से वो बात करेगी, उसका डेटा सेट इंक्रीज़ करेगा, तो उसका नॉलेज भी बढ़ेगा और उसका एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो डेफिनेटली अभी हम इसी पे काम कर रहे हैं कि इसका एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाए। जैसे कि अगर बात की जाए सोफिया की, तो सोफिया तो एकदम मतलब वेल अप टू डेट सूट बूट के साथ दिखती है, मूवमेंट में भी दिखती है। क्या आने वाले समय में सालू भी मूवमेंट के साथ दिखेगी लोगों को? हाँ बिल्कुल दिखेगी, और मेरा प्लान ही यही है कि ये फुल्ली मूवमेंट करने वाली रोबोट बने, इसके बॉडी में मूवमेंट करे। वैसे भी हाथ में मूवमेंट है अभी, लेकिन जैसा मैंने बोला कि ये लोकल मार्केट से परचेज किए हुए सामान से बना हुआ है, तो लोकल मार्केट में बहुत अच्छे मोटर्स अवेलेबल नहीं है, बहुत अच्छे 3D प्रिंटेड बॉडी पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो बस हम उन मोटर्स का और 3D प्रिंटेड बॉडी पार्ट्स का वेट कर रहे हैं, जैसे ही मुझे अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा, तो इसके अंदर वो सारे मूवमेंट जो हाथ के मूवमेंट है और फेशियल एक्सप्रेशंस है, अभी तो इसका फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं आता क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल का बना हुआ है, तो डेफिनेटली तब वो भी आने लगेगा। इवन पैर भी बनाने का प्लान फ्यूचर में मेरा है। सवाल ये कि जब कोई चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि इसके पीछे जो फंड होगा वो कैसे जनरेट होगा और कैसे होगा। इनको सालू को बनाने में किस तरह का खर्च हो रहा है? अभी तो कोई भी ऐसा हमने कहीं से लिया नहीं है, जो भी है वो मेरा खुद का किया हुआ है,
और बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया, घर में बनाया हुआ है तो बहुत कम खर्चे में बनाया है मैंने, और इसका लगभग 50,000 से भी कम खर्चे में बना हुआ है ये अभी तक, क्योंकि वेस्ट मटेरियल है तो मोस्टली जो खर्चे हैं वो इनके कंपोनेंट्स पे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए हैं। बाकी तो बॉडी तो घर में फ्री वेस्ट मटेरियल का बना हुआ है, तो ऐसे कहा जाए खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, अब अगर फ्यूचर का जो मेरा प्लान है, बॉडी मूवमेंट प्रॉपर हो, अच्छे मोटर्स लगे या 3D प्रिंटेड बॉडी पार्ट्स लगे, तो डेफिनेटली अब फंड की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो आपने देखा कि किस तरह से दिनेश जी ने कड़ी मेहनत के साथ सालू रोबोट को तैयार कर दिया है और अब ये मानवीय कार्य के लिए भी लोगों का सहयोग कर रही है। और केंद्रीय विद्यालय की खास तौर से बात करें तो केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का आयोजित शिक्षक कार्य भी कर रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिनेश जी का जो कार्य है वो काफी सराहनीय है और लगातार इनको प्रोत्साहन मिल रहा है, लोग जो है इनके कामों की सराहना कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से 47 भाषाओं का विश्व में पहला ऐसा रिबोट, महिला रिबोट, भारतीय महिला रिबोट, जिन्होंने 47 भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए लोगों को सिखाने की, बताने की और साथ ही आपके सवालों को जवाब देने के लिए तैयार हैं सालू। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।